Welcome, Fox. So, in this video, we are going to start off with chapter 3rd. In the earlier two chapters, we had little bit information about the art and all those things. We had understood about how art was there in the Indus Valley civilization. But in this particular video, we will be shifting our gears from the Indus Valley to Mauryan times. So, let's understand how things were at the time of Mauryan Empire. And I think this is something that we had already discussed in ancient history from the point of view ancient history, right? Not from the point of view of art and culture. So, let's discuss this particular thing, the Mauryan art and the art in the time period of Mauryan Empire from the art perspective. So let's get started and dig deep into it. So guys, name of the chapter is Arts of Mauryan Period because we are going to discuss the art form, the art that was present in the time of Mauryan Empire. हमने पहले अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस में देखा है कि ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर व्हाट वाज द सिचुएशन. जो भी हमारी लाइफ में आर्ट आएगी, जो भी हमारी लाइफ में आर्ट फॉर्म हमें एज अ इन द सोसाइटी प्रेजेंट मिलेगा, वो वही होगा जो हमारी लाइफ में चल रहा है. अगर मेरी लाइफ में बहुत डिफरेंट आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आज का सिनेरियो लीजिए, बहुत डिफरेंट रिलीजन्स हैं, बहुत डिफरेंट हम लोग इंस्टाग्राम से आइडिया ले सकते हैं. इसके लिए हम लोग इंस्टाग्राम पे आप जो आप देखना चाहते हो, जो आपको पसंद है, क्यों और वो पसंद कैसे बन रही है, सोशलाइजेशन से, सराउंडिंग से, और जो आपको पसंद है, जिसपे आप ज्यादा रिएक्ट करोगे, जिसको आप ज्यादा पसंद करोगे, लोग वैसे ही रील्स बनाएंगे, लोग वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वैसा ही कंटेंट मिलेगा. सो दैट मीन्स जो पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी इच्छा होती है, जो वो पसंद करते हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. हम इसे आर्ट फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं बिकॉज क्रिएशन इज ऑल्सो आर्ट, राइट? सो आर्ट की फॉर्म में वही चीजें हमें मिलती हैं. अब यहाँ पे हम मौर्यन पीरियड की बात करें तो मौर्यन पीरियड में भी वही आर्ट फॉर्म हमें मिलती हैं जो कि हम लोग चाह रहे थे, या जो वहां के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली हमें मिलनी चाहिए. अब वहां के सर्कमस्टांसेस क्या आते हैं, हम सबसे पहले वही डिस्कस करते हैं कि इन द 6th century BC मार्क्स बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स इन गंगेटिक प्लेन या वैली. हमने पहले ही देखा है अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में कि जो 6th century BC थी उसमें डिफरेंट रिलीजन्स हमें देखने को मिले थे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह. क्यों? इन द ऑपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम दैट वाज प्रेवलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब देखो वो भी क्यों प्रोमिनेंस में आए, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को अपोज किया जो कि लोग. अब देखो जैनिज्म में आप एग्जांपल लीजिए, जैनिज्म में ज्यादा, या इंडिया के केस में तो हम ये भी जैनिज्म से ही एग्जांपल ले सकते हैं. जैनिज्म में हमें ज्यादा वो लोग मिलते हैं जो लोग ट्रेडर्स है, राइट, जो बिजनेसमैन है. हमें क्यों ऐसा मिलता है? क्योंकि उस समय भी जो जैनिज्म और बुद्धिज्म को एंडोर्स किया था, ज्यादा उन लोगों ने किया था जो ट्रेडर्स या कुछ ऐसी चीजों से थे, या वो ट्रेडर्स थे, या उनके साथ बहुत सारी एट्रोसिटीज हो रही थी. दूसरा रीजन ये हो सकता है क्योंकि वो लोअर क्लास से थे या लोअर कास्ट से थे, तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी एट्रोसिटीज का सामना करना पड़ रहा था. तो उन सब चीजों को टैकल करने के लिए उन लोगों ने डिफरेंट रिलीजन लिया. क्यों? क्योंकि डिफरेंट रिलीजन उनकी वैसे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा था. जो ब्राह्मणिज्म था या ब्राह्मणिज्म के जो टेक्स्ट थे, उनके अकॉर्डिंगली आप सीज को पार करके नहीं जा सकते, तो डेफिनेटली वो ट्रेड के लिए हिंड्रेंस था. ऑल्दो ट्रेड तब भी चल रहा था, पर उतना उनको एक जो होता है ना रिलीजियस फॉर्म में जो एक बैकअप था या बैकएंड पे जो सपोर्ट था वो नहीं मिल रहा था, तो वो उन्हें मिला डिफरेंट रिलीजन्स में, इसलिए वो लोग डिफरेंट रिलीजन्स पे गए. तो हम सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं. इन जो 6th century BC में डिफरेंट हमें रिलीजन्स मिलते हैं, वो कौन से है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म became popular as opposed वर्ना एंड जाति सिस्टम, जो कि उस समय में प्रिविलेंट था. मौर्यन डायनेस्टी ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड इट. हमने अशोका के केस में भी देखा था, राइट, कि कैसे उन्होंने पिलर्स अट्रैक्ट किए थे, जो डिफरेंट विहारास एंड ऑल थे, तो वहां पे भी उन्होंने पैट्रोनेज किया था. तभी वो, अगर उस समय का जो राजा था, आज भी आप देखो, अगर कोई भी कंट्री में जो पीएम है, हम उस समय की जो सर्कमस्टांसेस है या जो पॉलिटी है उसको आज की पॉलिटी से अगर हम कंपेयर करें तो हम किंग के कॉरेस्पॉन्डेंट पीएम को रख सकते हैं इंडिया के केस में. तो अगर आज भी पीएम जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही पेट्रोनेज देंगे तो वही रिलीजन ढंग से चल पाएगा, बाकी सबके साथ एट्रोसिटीज हो सकती हैं. ऑल्दो इंडिया के केस में हम लोग सेकुलर कंट्री है तो ऐसा नहीं होता है, पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं. तो वही यहाँ पे भी जो ये किंग था, जिसको वो पेट्रोनेज देगा, जिस रिलीजन को पेट्रोनेज मिलेगी, वही रिलीजन आगे बढ़ सकता है. तो वही यहाँ पे हो रहा था. जो मौर्यन डायनेस्टी थी उन्होंने भी पेट्रोनेज किया था बुद्धिज्म को. ड्यू टू पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, स्तूपास एंड विहारास वर कंस्ट्रक्टेड ऑन लार्ज स्केल. और बुद्धिज्म और जैनिज्म उस समय बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में था, जिसकी वजह से हमें स्टूपास और विहारास मिलते हैं. स्टूपास एंड विहारास क्या है? बेसिकली क्या है? स्टूपास में हम लोग जब नींव रखते हैं, राइट, तो स्टूपास में जो नीचे जो एक बरिड चीजें हमें मिलती हैं, वो क्या मिलती हैं? जो बुद्धा थे उनके रेलिक्स अगर उन्होंने नीचे दबा दिए हों, या फिर जो उनके फॉलोअर्स थे,
जो बहुत प्रोमिनेंट फॉलोअर्स थे उनके रिलिक्स मिलते हैं, तो वो हम स्टूपास में इंक्लूड करते हैं उन्हें। और विहारास बेसिकली, विहारा आप नाम से समझो, विहार करना मतलब जहाँ पे रहने के लिए। तो विहारास बेसिकली वो एरिया था जहाँ पे जो ये मॉन्क्स वगैरह थे ये लोग रहते थे, और जहाँ पे ये रहते थे डेफिनेटली वहां सिर्फ रहते नहीं थे, वहां पे आगे एक वरांडा टाइप्स में भी होता था जहाँ पे वो लोग बैठ के वर्शिप वगैरह करते थे अपने अकॉर्डिंगली। तो ये उस समय बुद्धिज्म वगैरह प्रोमिनेंस में था, पॉपुलैरिटी थी उसकी, पेट्रोनेज भी मिला था किंग से, तो इसकी वजह से वहां पे बहुत सारे हमें स्टूपास और विहारास मिलते हैं जब हम मौर्यन एम्पायर के टाइम में हम जब डिस्कस करेंगे आर्ट फॉर्म में। अब हमने ये क्यों समझा, कभी भी आर्ट को समझना है या हम लोग अगर उस पर्टिकुलर सिनेरियो को समझना चाहते हैं तो हम आर्ट का रेफरेंस लेते हैं। और क्योंकि आर्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है उस समय के लोगों का माइंडसेट, उस समय के लोगों का लाइफस्टाइल, हर चीज उस समय के लोगों में जो हो रही थी, जो वो सोच रहे थे, जो उनकी सोशलाइजेशन थी, हमें हर चीज मिलती है स्टूपास। यहाँ पे हम स्टूपास की बात कर रहे हैं, बट नॉर्मली वो हमें हर चीज मिलती है उस समय की आर्ट फॉर्म में। मैं आपसे वही कह रही हूँ, आप आज का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज जिस तरह का कंटेंट आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है, आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं मिलता था। जिस डायरेक्शन में लोग जाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में वो कंटेंट मांगते हैं, लोग वैसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट मीन्स कि जो आर्ट फॉर्म है, अब आजकल की आर्ट फॉर्म पेंटिंग्स एंड ऑल वो है, वो एग्जिस्ट करती है, उसको कोई थ्रेट नहीं है, मगर जो सोशल मीडिया है ये भी एक आर्ट फॉर्म की फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे वो सोशल मीडिया पे वो कंटेंट आ रहा है जो लोग मांग रहे हैं। सो दैट मीन्स अगर हमें कल को बैक जाके हिस्ट्री चेकआउट करनी है, मतलब हिस्ट्री इन द सेंस 5-6 साल पहले की चीजें अगर हमें चेकआउट करनी है, तो हम वहां का उस समय का कंटेंट क्रिएशन पार्ट देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि लोगों की उस समय की माइंडसेट कैसा था, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, वो क्या क्या चीजें पसंद कर रहे थे, क्या क्या चीजें वो चाह रहे थे। तो वही यहाँ पे इसलिए हमने सबसे पहले उस समय की सर्कमस्टांसेस को चेकआउट किया। तो बाय 3rd सेंचुरी बीसी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर मौर्यन कंट्रोल। हम लोगों ने जब अशोका का टाइम पीरियड एंड ऑल देखा था तब भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब उस समय क्या था, वर्शिप ऑफ यक्ष एंड मदर गॉडेसेस वर प्रिविलेंट एट दैट टाइम। यक्ष और यक्षनी वो होता है, जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कुबेर का कसाना, मतलब बेसिकली यक्ष और यक्षनी जो हैं वो बेनिवोलेंट, मतलब बहुत ज्यादा बेनिवोलेंट फॉर्म में दिखाए जाते हैं। दीज आर बेसिकली द स्पिरिट फॉर्म ऑफ थिंग्स, स्पिरिट फॉर्म ऑफ लॉर्ड्स जो कि रक्षा करते हैं, राइट। तो उन्हें हम यक्ष, मेल फॉर्म को यक्ष और फीमेल फॉर्म को यक्षनी बोलते हैं। तो दीज आर, जैसे बहुत सारे हमें टेम्पल आर्किटेक्चर में मिलता है कि एट द गेट देर आर 2 इमेजेस, यक्ष और यक्षनी की। बेसिकली दे आर प्रोटेक्टर ओवर देयर। जैसे कुबेर खजाने का रक्षा करता है, तो वैसे यहाँ पे कुबेर जो है वो वेल्थ गॉड के अकॉर्डिंगली जो स्पिरिट है वो है। तो यहाँ पे भी जो यक्ष और यक्षनी है, at the temple architecture where we find Yaksh and Yakshani at the entrance of the temple, there they are actually protecting the temple. So these are basically a spirit form of God, we can say, like not we can say it's spirit form of God. So many large statues of Yaksh and Yakshanis are found at many places like Patna, Vidisha and Mathura. और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है दीदारगंज यक्षनी का। तो ये यहाँ पे, लेट मी जूम इट, दिस इज वेरी ग्रेट थिंग कि जो मॉडर्न एम्पायर में हमें आर्ट फॉर्म्स मिलती हैं, दीज आर वेरी, उसमें बहुत शाइन है, राइट। सो दिस इज द यक्षनी। इन दिस वी कैन सी कि इनके हाथ में एक फ्लाई फिस्क है, मतलब जैसे झोर करते हैं ना हम लोग, तो वो फ्लाई फिस्क है। और शी हैज दिस, लाइक आप देखो जो ये आर्ट फॉर्म है इसमें कितना ज्यादा चीजों को तराशा गया है। लेट मी पुट इट लाइक दिस, कितना तराशा गया है। इनकी साड़ी या लोअर पार्ट में जो है ये भी कितने अच्छे से टैप्ड है। ऑल दोज थिंग्स डिस्प्ले कि किस तरह का आर्ट फॉर्म उस समय प्रेवलेंट था और कितना ज्यादा प्रोफिशिएंट वो लोग थे इन प्रोड्यूसिंग आर्ट। सो दिस इज द यक्षनी होल्डिंग चौरी, मतलब वही फ्लाई फिस्क, राइट। So this is about example of Didarganj Yakshani. So this was the situation at that point of time. Now let's understand, जब हम मॉडर्न एम्पायर की बात कर रहे हैं, वहां की आर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक चीज जरूर आएगी, पिलर्स, स्कल्पचर्स और रॉक कट आर्किटेक्चर। जो उस समय में विहारास वगैरह बन रहे थे, तो वो सारे किस फॉर्म में बन रहे थे, मतलब वो कैसे बन रहे थे, वो रॉक कट की फॉर्म में बने थे। रॉक्स को काट के वहां पे वो एक अकोमोडेशन फॉर्म ऑफ चीजें उन्हें प्रोवाइड की जा रही थी। सो ये सब चीजें हम मौर्यन एम्पायर में जरूर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपास एंड विहारास वर पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बुद्धिज्म में ये होता था, क्योंकि अभी हमने स्टूपा के बारे में भी डिस्कस किया, तो स्टूपा एंड विहारास, चैत्यास, दीज ऑल आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। अब मैं यहाँ पे डेलिबरेटली बहुत ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट देम in the coming sections, but right now just understand कि हाँ, स्टूपास मैंने आपको बताया जिसमें रिलिक्स मिलेंगे आपको बुद्धा एंड ऑल के।
बुद्धा के और उनके जो फॉलोअर्स थे बहुत प्रोमिनेंट, उनके जो रिलिक्स थे वो मिलेंगे। और विहारास बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे जो मॉन्क्स वगैरह है वो रहेंगे। सो दीज आर द पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। Apart from them, also stone pillars, rock cut caves and monumental figures, sculptures were also carved. जैसे हमने अभी यक्षिणी का जो एग्जांपल देखा है, अभी जस्ट हमने चेकआउट किया था. So these all things are there. Like in the Mauryan Empire या Mauryan architecture, जिसमें कि हम स्टोन के पिलर्स देखेंगे. अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, मैं आपको पर्टिकुलर बताऊंगी उसके बारे में भी. एंड रॉक कट केव्स, जहां पे मैं आपको बता रही हूँ कि रॉक को काट के वहां पे विहारास एंड ऑल बना दिए जाते थे केव्स की फॉर्म में, ताकि वो लोग धूप बारिश इन सब चीजों से बच के रह सके. एंड मोन्यूमेंटल फिगर्स जो यक्षिणी का देखा, दे वर ऑल्सो कार्व्ड एट द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर. सो मौर्यन पिलर्स आर रॉक कट पिलर्स, दस डिस्प्ले कार्वर स्किल. अब जो मौर्यन पिलर्स है, अभी हम पिलर्स की बात करते हैं, तो जो मौर्यन पिलर्स है वो अपने आप में मास्टरपीस है. मास्टरपीस क्यों है? क्योंकि ये जो मौर्यन एम्पायर में जो पिलर्स बने थे, दीज ऑल वर कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक. उसको कट करके वो जो पिलर्स बने थे, सो दैट डिस्प्ले कार्वर स्किल की वो कितने ब्यूटीफुली वो चीजें बना पा रहे थे. जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करें तो ये जो पिलर्स होते थे, पिलर्स एक्चुअली यूज क्यों होते थे? जैसे वो कोई जंग जीत के आए, तो एक तो वो पर्पस था कि उसकी अपनी जीत की वो पब्लिसाइज उसे करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपना पोस्ट नहीं कर सकते थे इन द फॉर्म ऑफ इंस्टा रील एंड ऑल. सो उसकी बजाय वो लोग क्या करते थे, वो जो पिलर इरेक्ट कर देते थे, उस पिलर पे पूरी वो इंस्क्रिप्शन लिखवा देते थे कि इस तरह से या ऐसे ऐसे उन्होंने ये जंग जीती एंड ऑल. तो उसी से हमें आज रेफरेंसेस मिलते हैं कि उस समय पे क्या क्या हुआ होगा. तो एक चीज ये थी. दूसरा, अगर उन्हें कोई भी मैसेज बहुत दूर तक या ऐसा है कोई मैसेज उन्हें डिस्प्ले करवाना है, तो वो बैनर्स नहीं लगते थे, वो बैनर्स की जगह पे भी ये पिलर्स यूज होते थे. पिलर्स के ऊपर दे इनग्रेव्ड जो भी उन्हें मैसेज उन सब लोगों को डिस्प्ले करवाना है, उन सब लोगों को बताना है. तो डिफरेंट सेट ऑफ चीजों के लिए ये जो इंस्क्रिप्शन पिलर्स थे वो यूज होते थे. और बेसिकली इन पे क्या करते थे, वो इंस्क्रिप्शन इनग्रेव कर देते थे. अब हम देखते हैं इस पिलर के बारे में कि ये पिलर बनते कैसे थे. सो पिलर्स के ऊपर सबसे टॉप पे जो पार्ट होता था उसे कैपिटल फिगर, लाइक उसमें कोई भी एनिमल फिगर होता था, जैसे बुल हो गया, लॉयन, एलिफेंट, कुछ भी हो सकता है. और लेट मी फर्स्टली जूम इन एंड टेल यू, दिस इज द पिलर, राइट. सो इन दिस पिलर इफ यू कैन सी, यहाँ पे ये पिलर है एंड फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस. देखो सबसे टॉप पे जो कैपिटल फिगर है वो क्या है? लॉयन, राइट. ये अगर आपको याद हो, इंडिया का नेशनल एम्बलम है. तो ये सारनाथ पिलर है जहां से ये एम्बलम हमने लिया है. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, इन द टॉप देयर इज कैपिटल, देन देयर इज स्क्वायर या सर्कुलर अबेकस होता था. एंड देन व्हाट हैपेंस इज लॉइन कैपिटल फाउंड एट सारनाथ इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मौर्यन स्कल्पचर ट्रेडिशन. बिकॉज यहाँ पे देखो सबसे पहले कैपिटल फिगर है जो मैंने आपसे बोला, this is the capital figure loin, and then abacus. At abacus figures of horse, bull, loin and elephant in the vigorous movement. और यहाँ पे देखिए ये जो abacus है, इसमें यहाँ पे ये different animals हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि है हॉर्स, बुल, लॉयन एंड एलिफेंट, जो कि मूवमेंट की फॉर्म में दिखाए गए. ऐसा नहीं कि उनकी बस इमेज बनाई है, दे आर मूविंग. लाइक फ्रॉम हेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि आर्ट फॉर्म कितना रिच है, कि उसमें उस आर्ट फॉर्म में ही मूवमेंट को भी डिस्प्ले किया जा रहा है. और ये जो सिंबल है, दिस सिंबलाइज धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि फर्स्ट सरमन है बुद्धिज्म का. यहाँ पे आप देखेंगे, लेट मी जूम इट, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन का वो है सिंबल है. सो this is how beautifully we can actually divide them. कि यहाँ पे ये firstly let me tell you what are the 5 different components that are there for this. Firstly there will be shaft, this is shaft, and then there will be lotus bell base, क्योंकि base चाहिए. उसके ऊपर drum होगा and जिसके ऊपर animals होंगे, and then there will be the loin or the capital. So this is how different elements are present in the pillar architecture of modern empire. So these all things are there in the Sarnath pillar that we can see. और ये important इसलिए है because हमारा जो national emblem है वो यहीं से लिया गया, right? So this is about the pillar that was there at the time of modern empire. So I hope now you are able to understand कि ये shaft है, lotus bell है, then यहाँ पे ये animals हैं, 4 एनिमल्स एंड दैट टू इन द मूवमेंट, राइट. और यहीं पे धर्मचक्र परिवर्तन का सिंबल है, या जो हमारा फर्स्ट सरमन होता है बुद्धिज्म का. एंड देन देयर आर 4 रॉयरिंग लाइन्स, राइट. सो दिस इज हाउ
मौर्यन पिलर्स वर रिच। और यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है मौर्यन एम्पायर की, जो पिलर्स मिलते हैं हमें कि ये पिलर्स सिंगल रॉक में से बने थे, जबकि अगर हम अकेनियम पिलर्स की बात करें तो वो जो कंस्ट्रक्ट हुए थे वो पीसेस में कंस्ट्रक्ट हुए थे, राइट। सो देयर शोज द ब्यूटी एंड द प्रोफिशिएंसी ऑफ द क्रेवर्स एट द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे अगर हम केव्स की बात करें, अभी हमने पिलर्स की बात करी, राइट। सो अगर हम केव्स की बात करें तो बार बार हिल्स जो मिलती हैं, हिल्स में जो हमें मिलती हैं, गया में, बिहार में, लोमस ऋषि केव्स, यहाँ पे मैंने उसको स्पेसिफिकली, दिस इज द इमेज, दिस इज द केव, राइट। सी हाउ वेल दे हैड मेड इट। सो दिस इज डेकोरेटेड विद सेमी सर्कुलर चैत्रा आर्क एज एंट्रेंस। देखो सेमी सर्कुलर आर्क। सो दिस शोज द प्रोफिशिएंसी ऑफ द आर्ट फॉर्म एट द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। और यहाँ पे एक और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, सी द एलिफेंट एट धौली। So these all are examples that shows the proficiency of the art man at the time of Mauryan Empire. And basically we had understood these were more about pillars, sculptures and rock cut architecture that were present at the time of Mauryan Empire. Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people नो कि कैसे वो जो उनके पास स्किल्स हैं, स्किल सेट है, उसको वो मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज इंटैक्ट विद यू। आपके पास सारे स्किल सेट है, जितनी आप ग्राइंड में से निकल रहे हो, यू डू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट द ओनली थिंग दैट यू डू नॉट नो राइट नाउ, तो उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते। सो आई हैड शेयर्ड माई लिव्ड एक्सपीरियंस ओवर देयर ऑन माई अनदर यूट्यूब चैनल दैट इज डेडिकेटेड टू प्लान बी, और आई ऑलवेज कॉल इट एज अ री इन्वेंशन जर्नी। So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. So let's shift our gears towards stupa, जो कि हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। Now let's understand them in the better way. These are built on relics of Buddha at, अगर हम बुद्धा के रिलिक्स के ऊपर बात करें तो वो ये एरियाज में है। अदरवाइज कुछ जो स्टूपास हमें मिलते हैं वो भी मिलते हैं जहाँ पे जो बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे उनके रिलिक्स के ऊपर भी वो स्टूपास बने हुए हैं। तो इवन एट अवंती एंड गंधारा विच आर आउटसाइड गंगेटिक वैली, और बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है बैरात इन राजस्थान, जो कि बहुत ग्रैंड स्टूपा है जिसका सर्कुलर माउंड है एंड सर्कल लुक। मैं यहाँ पे जेन्युइनली इसलिए स्टूपा के बारे में बहुत ज्यादा पिक्टोरिकली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू स्टूपा इन कमिंग लेसन्स और कमिंग चैप्टर्स। बिकॉज व्हाट्स अ पॉइंट दैट आई हैव इन माई हेड इज कि अगर मैं अभी आपको सारी चीजें समझाने लग जाऊंगी तो दैट विल बी रेपिटेशन, राइट। सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, आई वांट इट टू बी क्लियर इन योर हेड कि बेसिकली जो स्टूपास होते हैं दीज आर रिलेटेड टू रेलिक्स ऑफ बुद्धा। बट जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज में भी देखते हैं तो वहां पे रिलिक्स ऑफ बुद्धा तो नहीं, बट हमें जो स्टूपास बेसिकली मिल रहे हैं, सो दीज स्टूपास आर बेसिकली रिलेटेड टू द रेलिक्स ऑफ बुद्धा प्लस द मेन फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। सो यहाँ पे जो बुद्धा के रेलिक्स के ऊपर बने हैं उनके एग्जाम्पल है राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकपा, रामाग्रमा, विधातिपा, पवा एंड कुशीनगर एंड पिपलवीना। So these are the examples where we can have. अब देखो सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, I'm not saying it's important. Instead of that जो बेसिक नाम है या बेसिक स्टूपास हैं उनके बारे में जो हम डिस्कस करते जाएंगे वो आपको याद होते जाएंगे, और अगर न्यूज में कुछ आता है तो वो हम याद कर लेंगे। So even at अवंती एंड गंधारा विच आर आउटसाइड गंगेटिक वैली, वहां पे भी हमें मिलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो बैरात का है राजस्थान में, जहाँ पे बहुत ग्रैंड स्टूपा है। एंड अब एक और चीज है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि स्टूपा क्या होता है, और फिर क्या हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जाटका स्टोरीज क्या होती है। सो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धा इस धरती पे आए थे, दिस वाज नॉट हिज फर्स्ट बर्थ, और उनके पहले बहुत बर्थ हो चुके थे, तो इसलिए उनके बर्थ से रिलेटेड या उनकी लाइफ से रिलेटेड जो डिफरेंट स्टोरीज हैं उन्हें हम लोग जाटका स्टोरीज बोलते हैं, जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है, राइट। और वो जो ये डिफरेंट, अभी हम आगे देखेंगे कि टॉरेंस क्या होते हैं। सो ये रेलिंग या टॉरेंस के ऊपर जो स्टूपा में होते हैं, टॉरेंस बेसिकली गेट्स बोल सकते हैं हम, तो गेट की फॉर्म में होते हैं। तो वो टॉरेंस की जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ये टॉरेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो टॉरेंस के ऊपर ये जाटका स्टोरीज जो है वो वहां पे फ्रेम्ड होती हैं। सो मेन इवेंट्स एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ विच आर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड फॉर इवेंट्स रिलेटेड टू बर्थ, रिनंसिएशन, एनलाइटमेंट, धर्म चक्र परिवर्तन एंड महापरिनिब्बाना
सो बेसिकली जो बुद्धा से रिलेटेड जो जो इवेंट्स हैं वो वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, और जैसे लाइफ से रिलेटेड, उनके बर्थ से रिलेटेड, उनकी रिनंसिएशन जो होती है, एनलाइटमेंट जब उन्हें मिली थी, तो धर्म चक्र परिवर्तन जिसे बोलते हैं, एंड देन द डेथ. So all those things are displayed as the Jataka stories when we move around the circumvallatory path of the stupa. तो बेसिकली हम लोग अगली जो सेशंस होंगे उनमें हम और डेप्थ में समझेंगे कि स्टूपा कैसा उसका लेआउट होता है. यहाँ पे एक तो आपको जाटका स्टोरीज याद रखना है, एक स्टूपा होता क्या है ये याद रखना है, और बाकी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू स्टूपा इन मोर डेप्थ. बट हाँ, एटलीस्ट दीज आर द थिंग्स दैट वर prevalent or that came into prevalence when there was Mauryan time. So this was all about the art of Mauryan period. I hope now you are able to understand. Firstly, we had discussed about how things were at that point of time. फिर हमने देखा Mauryan Empire में किस तरह से चीजें चल रही थी, and then we discussed about pillar sculpture and rock cut architecture, and at the end we had discussed about stupas. Hey guys, we are almost there. We are almost there to end this video. So here is a quick reminder. If you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work. And I'm with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So that was it for this particular video, guys. I hope you understand each and every point that I wanted you to make understand. Because what I think is कि in the first go it's not important to just get into all the cramming things, and I always say is NCERTs are just to clear your basics so that in future you are able to understand things and remember things in the more easy way. So basically this was it for this particular video, guys. I want you to write the summary, the pointers that you had learned from this video in the comment box below, and I will meet you all in the next video with the next chapter. Till then, bye bye guys, take care.